इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण हमें वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने मान लिया है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास जहाँ से ये है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है हमारे पास वेक्टर पी है। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे बाबूजी तो इसकी लंबाई 12 है, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने एंगल का कोण बना रहा है थीटा। और थीटा के ठीक सामने की भुजा जो बाबूजी होती है तुम्हें पता है आपके पास क्या होती है लंब। और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा और बचे सो आधार। तो हमें लंब चाहिए, लंब के लिए साइन का प्रयोग करते हैं इसका। तो हमें तुम्हें मालूम है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज किसमें बेटा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है लंब और ताके बट्टे क्या होता है कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू बाबूजी हमारे पास जहाँ से देखेंगे लंब, लंब का मान क्या होता है बाबूजी जहाँ से देखो लंब है ए बी क्या है बेटा ए बी, कर्ण कर्ण हमारे पास है ए सी। अब मान रख दो तो साइन थीटा इक्वल टू बाबूजी ए बी और अपॉन ए सी को मान दे रहा हूँ 2l, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबूजी तो ए बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे 2l हमारे पास साइन थीटा हो गया। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास मिल गई ए बी साइन थीटा जिसे हम कहेंगे लंबवत दूरी। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू इन दोनों आवेशों क्रिया रेखाओं के बीच आपके पास जो है वो कितनी दूरी है गई 2l साइन जवाई एक जाकी क्रिया रेखा है गई इसकी ये है गई। तो इनके बीच की जो दूरी जो तुमने निकाली जाको मान कितना आएगा 2l साइन आएगा समझ में। तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे अब लिखो जहाँ में एक अंदर एक अब उसके बाद लिखिए पहले उसके बाद लिखते हैं। देखो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई लंबाई 2l एवं द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के अंतर्गत थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। चूंकि द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से बना है, अतः इन दोनों आवेशों पर क्रमशः प्लस क्यू ई तथा माइनस क्यू ई वैद्युत बल कार्य करते हैं जो द्विध्रुव को
करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः इनके कारण एक बल आगूढ़ कार्य करता है, जिसे बलयुग्म का आगूढ़ कहते हैं, जिसे बलयुग्म का आगूढ़ कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तब बल आगूढ़ टाउ बराबर एक बल गुणा लंबवत दूरी। बाबूजी देखते जाओ, एक बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल तो दो ही हैं, केवल परिमाण विपरीत दिशा में है। परिमाण समान है लेकिन दिशाएं विपरीत है। तो कौन सा बल लगाए दो, परिमाण टाउ बराबर जाको मान है हमारे पास Q इंटू ई, और लंबवत दूरी हमारे पास है गई बाबूजी AB। क्या हो गया, बट हमें मालूम है AB बराबर जो हमारे पास चल रहा है वो क्या चल रहा है, 12 साइन थीटा। क्या चल रहा है, तो इसीलिए हमारे पास टाउ इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई इंटू 2L, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, हमारे पास Q इंटू हम 2L इंटू हमारे पास E, और यहाँ से क्या चल रहा है, साइन थीटा। बट हमें मालूम है, बट Q इंटू हमारे पास 2L और बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आगूढ़। द्विध्रुव आगूढ़ बराबर आवेश गुणा बीच की दूरी, तो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से बाबूजी देखेंगे, इसलिए टाउ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा PE साइन थीटा, मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे पास आ गया बलयुग्म का आगूढ़। इसका सदिश रूप आपके पास कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो जहाँ साइन थीटा लगता है तो दोनों ही सदिश राशि है। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो गया हमारे पास सदिश रूप। उत्तर लीजिए। हाँ बेटा, सबसे पहले ये लिख लो, जहाँ तक ये तो लिख ही लिया, अब उसके बाद यहाँ से उतार लो। समकोण त्रिभुज, जहाँ चित्र बनाना पड़ेगा, हाँ जी चित्र बनाया।